बाबा केदार के दर्शन के बाद हम चल पड़ते हैं ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने, जहां बाबा केदार की शीतकालीन दर्शन होती है उनके भक्तों को। कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे देवभूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं, जैसे हम आए हैं। इसी देवभूमि से जुड़ी उन बातों को चलिए जानते हैं हमारे हंसराज भैया से। आपदा के पहले केदारनाथ का जो रास्ता था वो कितने किलोमीटर का था? 14 किलोमीटर। जो साइन बोर्ड्स आती है वो पुराने वाले रास्ते के ऊपर में 46 हो गया अप डाउन, टू एंड फ्रो 25, मतलब 23 किलोमीटर जाना, 23 किलोमीटर आना। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की मूर्ति को ऊखीमठ तक लाया जाता है। जिसकी स्थापना कर दी जाती है वो मूर्ति उठाई नहीं जाती। ये जोत आती है। अच्छा। जैसे सरदारों में ग्रंथ होती है ना, जी ऐसे हम लोगों में एक जोत होती है। जी। वो 6 महीने नीचे आ जाएगी। अच्छा। कहते हैं कि 6 महीने भगवान पूजा करते हैं जी आपस में। पोजीशन में जोत रख के आते हैं क्योंकि मंदिर के अंदर जोत जलती है। जी। वो 6 महीने कंटिन्यू जलती रहेगी। जी। जब उसमें मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं जी। तो जोत जलती हुई मिलती है। ये चारों धाम के अंदर है। तब इसके कपाट खुलते हैं जब, तो फिर इस जोत को वहाँ रखा जाता है। तो ये सब चीज़ों की टाइमिंग है खुलने के। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लोग लड़कियों की शादी कराते हैं जी। तो जन्म पत्री मिलाते हैं, हाँ हाँ टाइम मिलता है, हाँ। डेट मिलती है, हाँ। कौन सा महीना है। सेम मंदिर खोलने के भी सेम तिथि, नवंबर 14 को बंद हो रहा है। हाँ। तो इसका मतलब 13 तारीख की दिवाली है, तो भैया 2 दिन नेक्स्ट डे आती है, जी। उस दिन इनके कपाट बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ 2 हफ्ते और चलेगा। यमुनोत्री गंगोत्री दिवाली पे बंद हो जाएंगे। अच्छा। जिस दिन दिवाली होगी, जैसे 13 नवंबर की है ना, हाँ। तो 13 नवंबर को गंगोत्री यमुनोत्री बंद हो जाएगा। यमुनोत्री की आ जाएगी धराली गाँव जी। और गंगोत्री की आ जाएगी हरसिल गाँव। जी। यहाँ पे इनकी पूजा करी जाती है। और बद्रीनाथ की चली जाती है पांडुकेश्वर। उनके पुजारी हैं जी। वो आ जाएंगे जोशी मठ, और केदारनाथ की आ जाएगी ओखीमठ। पैदल आएंगी, पैदल जाएंगी, कोई गाड़ी या कोई पालकी या कुछ भी नहीं, टांगा वांगा नहीं यूज़ करा जाता। अच्छा। कंधे पे रख के जाते हैं। जिस स्थिति में जाते हैं उस हाँ। स्थिति में आती है। गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। हाँ। किसी में 501 बैंड हो जाते हैं, किसी में 1100 हो जाते हैं। आर्मी बैंड चलते हैं, सब सच धज के चलती है। खाने पीने का पूरा गवर्नमेंट अरेंजमेंट करती है इसको, और बड़ी धूमधाम से इनको करा जाता है। अब जैसे ऊखीमठ से चलती है तो केदार धाम पड़ता है रामपुर में, वहाँ रुकती है। फिर ये डोली वहाँ से चलती है तो गौरीकुंड रुकती है। गौरीकुंड से फिर डायरेक्ट ऊपर केदार घाटी होती है। आप लोगों ने सोचा केदारनाथ जी के दर्शन करें? जी, जी। इसकी स्टोरी सुनो। हाँ। सब जने ध्यान से सुनना इसकी स्टोरी। महाभारत में कौन जीता था? जी। पांडव जीते। पांडव। हाँ। कुछ उन्होंने जीव हत्या कर दी थी। जी। उन्होंने अपना पाप का प्रायश्चित करने के लिए भोलेनाथ के पास आने लगे। जी। चलते रहे वो। सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे वो। हरिद्वार में स्नान वगैरह करके देवलोक की तरफ चल पड़े। जी। सबसे पहले पहुँचे जी वो कहाँ पे? यमुनोत्री में लाखा मंडल। जी। वहाँ पे एक पांडव गुफा है। जी। याद होगा, एक राक्षस था, डेली एक आदमी गांव से लेता था, धुरपल करके कुछ नाम था उसका। जी। गांव से एक आदमी डेली उसमें मारने के लिए जाता था, उसका भोजन बनने के लिए। तो जब पांडव पहुंचे तो जिस गांव में रुके वो, तो एक एक घर में रुके, तो गरीब था, तो उसका बेटे ने रात को जाना था उसका भोजन बनने के लिए। तो जब वो बेचारा बड़ा रो रहा था उसके बाप, तो भीम ने पूछा क्यों रो रहे हैं आप? मैं कहा ऐसे ऐसे मेरा बेटा भोजन बनेगा उसका, राक्षस का, तो आज ये जा रहा है। मैं कहा मैं भी साथ जाऊं? तो मना कर दिया। भीम ने रिक्वेस्ट करी, भीम साथ चल पड़ा। जैसे गुफा में जाने लगा बेटा उसका, मैंने कहा रुक, पहले मैं जाता हूँ। भीम ने राक्षस को वही मार दिया। उसका नाम पड़ गया पांडव गुफा। जी। वो गुफा काफ़ी अंदर तक है, कहाँ तक जाती मुझे नहीं मालूम उसका, क्योंकि गए नहीं अभी उसके अंदर। बाहर से हम जरूर दर्शन करें। फिर वहीं से चले गए लाखा मंडल। जी। लाखा मंडल एक वो जगह है जिसपे शिवलिंग है। अगर आप उस पर जल चढ़ाते हो तो जैसे आप शीशे में अपने आप को फेस देखते हो ना, बिल्कुल नेचुरल वैसे आपकी शिवलिंग के अंदर फोटो चले। तो वहाँ पे पांडव रहे 5-6 महीने। जी। पांडव गांव के नाम से पड़ गया था वो। फिर वहाँ से निकले वो यमुनोत्री के लिए। जी। यमुनोत्री जो है यमराज की बहन है। जी।
यमुनोत्री यमराज की बहन है। वहाँ भी उनको भोलेनाथ नहीं मिले, तो उसी रूट से चलते चलते पहुँच गए गंगोत्री। जी। गंगोत्री में भी पांडव गुफा है, जो आज की डेट में जंगल में है, लोग जाते नहीं, पहले दिखती थी वो। वहाँ पे उन्होंने तपस्या करी, पता चला भोलेनाथ जी जो है केदार घाटी पे है। वो वहाँ से चलते चलते पहुँच गए तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में उन्होंने पता करा जी ऊपर है। वो पहुँच गए गौरीकुंड, द्रौपदी साथ थी, ठीक है जी। जब उन्होंने गौरीकुंड में पानी चाहिए था नहाने का, तो नहाए धोए गर्म पानी में चल पड़े केदारनाथ की तरफ। अब भोले शंकर ने देख लिया, अरे ये तो ऊपर आ रहे, हम तो इनको दर्शन नहीं देना चाहते। तो भोलेनाथ देखते रहे। जैसे केदारनाथ पहुँचे, भोलेनाथ ने सबका रूप चेंज कर दिया, सब भैंस के रूप में हो गए, खुद भोलेनाथ भैंस के रूप में हो गए। पांडव कह रहे जानवर हैं, आदमी नहीं है, देखा यहाँ के आदमी, बहुत ढूंढते रहे, नहीं मिले। तो भीम कहता रुको, मैं बताता हूँ कहाँ है। भीम ने एक पैर रखा केदारनाथ के पहाड़ पे और एक पैर रखा बद्रीनाथ के पहाड़ पे। जी। कहते मेरे नीचे से निकालो सबको, अगर शंकर भगवान इनमें होंगे तो वो मेरे नीचे से नहीं जाएंगे। उन्होंने वही काम करना चालू करा, तो एक भैंस जो है वो नहीं भागी, वो पहाड़ की तरफ दौड़ने लगी। जैसे दौड़ने लगी, भीम की नज़र पड़ गई, कह रहे यही है। तो भीम ने पूंछ से पकड़ के उसको खींच दिया, इतना हिस्सा चला गया नेपाल में पशुपति में जी। और इसके नीचे का हिस्सा रह गया केदारनाथ में। तब भोलेनाथ के दर्शन इनको तब भी नहीं हुए। तो उनके जो शिवलिंग जो बना हुआ वो जी। उस पे घी तेल का चढ़ाव प्रसाद चढ़ता है, उनके हाथ से मालिश करी जाती है। तो साहब वो वहाँ से चलते चलते पहुँच गए बद्रीनाथ जी। वहाँ नारायण जी के दर्शन करे, जी। चल पड़े स्वर्ग की तरफ। माना गाँव, जिसका नाम रखा हुआ था एंड ऑफ इंडिया, लास्ट गांव जी। भारत का। अब उसका नाम चेंज हो गया, भारत का पहला गांव, अच्छा। फर्स्ट। वहाँ गए जी, वहाँ पे एक घंटेश्वर करके एक मंदिर है। सब भगवान से चिढ़ता था, वो सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेना चाहता था जी। उनके दर्शन उन्होंने करे, आगे चले गए। आगे सरस्वती गंगा आई, द्रौपदी को गंगा छूना मना था जी। शास्त्रों के अंदर ये बोला हुआ। 5 पतियों की पत्नी थी, तो कहते थे वो गंगा नहीं छू सकती थी। तो भीम ने एक बहुत बड़ी एक शिला उठाई, सरस्वती गंगा के ऊपर रखी, उसका पुल बना दिया, जिसका नाम रखा हुआ आजकल भीमपुल। भीमपुल उसको टाप के चले गए। सरस्वती गंगा की भी स्टोरी इसके साथ आएगी। जब वो उसको पार करा, तो कोई 4-1 किलोमीटर आगे जाके द्रौपदी ने शरीर छोड़ दिया अपना। हाँ। पूरे भारत में एक ही जगह पे द्रौपदी का मंदिर है, वो है माना गांव में, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अभी हम जहाँ पे है ये है ओखी मठ। बाबा जी की जोत यहीं रहती है 6 महीने तक। जय श्री केदार। और हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ के मुख्य द्वार पे। अभी तो मुख्य पुरोहित आए होंगे। हाँ, अभी पुरोहित आए हुए हैं, उनके लोग आ रखे हैं, वो फुल हो रखा है। कहाँ रहते हैं? उधर पे हाँ, रहते हैं? नीचे हम लोग भी ही रह माता सकते का। हैं। आप लोग भी, कोई भी जा सकते नहीं। अपने हिसाब से दे अपने सकते हिसाब से खाना पीना सब। हाँ, खाना पीना करा। 25 तारीख को डोली चली थी। 21 हाँ। 25 तारीख को कपाट खुली। अब नवंबर भैया दूज के बंद। भैया दूज के बंद हाँ, हो जाएगा। भैया। और यहाँ पे रहने का बंदोबस्त वगैरह जो भी है हाँ, वो सब यहाँ के प्रशासन जो है वो सारी चीज़ों की सुविधा आपको देती है। रहने के लिए आपको वो जगह मिल जाएंगी। दीजिए मैं बता देता हूँ। फिलहाल अभी मैं आपको उस तरफ में नहीं ले जा सकता क्योंकि उधर अभी महापुरोहित जो है वो आए हुए हैं। शुक्रिया भैया जी। कैसा रहा दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमारे। बहुत बढ़िया दर्शन। कल केदारनाथ भी सुबह दर्शन मॉर्निंग में करके आए, बहुत स्नो गिर रहा था वहाँ पे। कल मॉर्निंग में दर्शन किए वहाँ पे। अभी यहाँ से जा रहे हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जा रहे हैं। हाँ, वहाँ आज नाइट स्टे करेंगे बीच में, और कल मॉर्निंग में फिर सुबह बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। अरे वाह। जय श्री केदार। जय श्री कृष्ण। ये तुंगनाथ का दिवस है, भोले तुंगनाथ का दिवस। अरे वाह। ये कीचू के नारायण, ये मेन मंदिर है। ठीक। ये वाला मंदिर जो है ना, इसमें जो
अग्नि जो जलती है ना, जिसको बोलते हैं कि हवन कुंड के जैसे, ये 365 दिन चलता है। शिव पार्वती की शादी हुई थी। ये मंदिर है, ये शिवलिंग, ये केंद्र पे शिवलिंग आएगा, ये कुंड है, एक कुंड है, इसमें आपको पैसे दिखेंगे अंदर, ये हाँ 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 हाँ, पैसे दिख रहे हैं, राइट। ये सर लाखा मंडी है, ये पांडवों के घाट का, ये वाली मंदिर, ये जो है ना जी, ये वाला, यहाँ पे शिवलिंग वो है, अगर इस पे जल चढ़ाओगे ना तो जैसे शीशे में अपने आप को देखते हो वैसे उसके अंदर आपके फोटो आती है।